अच्छा एक चीज मांग लिया, और क्या चाहते हो? बोले सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पहले मन का, फिर तन का, कष्ट मिटे तन का, मन का, और सुख संपत्ति घर आवे। अरे पागल, एक चीज को छूट है, चाहे जो मांग लो। तो फिर भगत बोला, मात पिता तुम मेरे, बोले मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, ओम जय जगदीश हरे। अब मांगू तो किससे मांगू बोलो? क्यों भैया? नाती अगर तुमसे 20 रुपया मांगा, अगर न जानता कि हमारे बाबा ने, तो दूसरे से तो नहीं मांगने गया, काहे को डांटे? अरे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा है किससे मांगू? जगत में आपका जैसा दाता कौन होगा? जो कुछ मांगना होगा तुम ही से कहूँगा, और किससे कहूँ? कौन ऐसा है मेरी दुख को सुनेगा? संसार के लोग दुख को सुन करके हंसते हैं, और परमात्मा ही है जो दुख में साथ देते हैं। ठीक है भैया, इतना ध्यान दो कि मांगना है तो प्रभु से मांगो। मात पिता तुम में कारो, सर्वस्व सब कुछ देते हैं। और दो बात, संसारी मांगे तो उनसे तो भी मिले, जैसे भागवत में है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीह। सकल कामना है तो, कामना रहित है तो मांगो तो उन्हीं से मांगो। और संत क्या मांगता है? सुख संपत्ति घर आवे न, तो प्रभु आप ही तो सुख संपत्ति हैं। धनम मदीयं तव पाद पंकजम, सर्वस्व धन संतों के भगवान हैं। पायो पायो मैं तो राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो कुल मिला करके कि धन तो मेरे सही, कौन धनम मदीयम तव पाद पंकजम। संत तो भगवान के ही चरण को सर्वस्व अपना धन मांगते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो है भगवान का स्मरण हो, और संपत्ति है प्रभु स्मरणम, हरि स्मरणम संपत्ति। तो आप ही सब कुछ हो। अब इधर सारी गोपियां तो भगवान को ही सब कुछ मानती हैं। सब कुछ तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम। मेरा कोई निजी सुख नहीं, तत् सुखे सुखोत्तम। प्रभु जैसे सुखी रहे वैसे। अब भगवान रथ से उतर आए। इधर अक्रूर जी के मन में आया
हे भगवान, मैं तो सोचता था कि मैं ही कृष्ण प्रेमी हूँ, लेकिन मैं तो अभी कक्षा 1 का विद्यार्थी हूँ। ये गोपियां तो PhD प्रेम की कर चुकी हैं। ठीक है ना? प्रेम तत्व के विषय में तो ये ही जानते हैं। ठीक है ना? साधारण नहीं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो गोपियों के विषय में ही भगवान कहते हैं कि और स्वयं सारे संत महात्मा प्रमाणित कर दिया कि उस तत्व के जो प्रेम तत्व है वो सही प्रेम तत्व तो गोपियां जानते हैं और कोई नहीं जानता। भगवान भी कहते हैं कि मद भक्ति मद श्रद्धाम मन मनोन्गतम, मद भक्ति मद श्रद्धाम मद सपर्या मन मनोन्गतम, जानन्ति गोपिका पार्थ न अन्य जानन्ति तत्वतः। तत्व से जो प्रेम तत्व है या तो गोपियां जानती है, वरना कोई नहीं जानता। तो इसलिए वो समझती हैं कि संसार की चीज कोई ऐसी नहीं है जो काम की हो। काम की चीज तो बस वही है, और दुनिया की कोई चीज काम की नहीं। वो समझती है, वो बोधवान हो गई है, ज्ञानवान हो गई है, और संसार के आसक्त से वैराग्यवान हो गई है। ज्ञानवान बोधवान वैराग्यवान गोपियां बताओ भगवान को कैसे छोड़ेंगी? जो सत असत को समझ ली तो असत में काहे को जाएंगे बताओ? तत् सके और सारे कर्म को करके भगवान पर ही समर्पित कर देती थी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानसिक स्वभावा करोति यद्यति सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। एतत् नारायणाय समर्पयेत। एक कुछ मेरे जीवन का सारा किया हुआ कर्म नारायण को मैं समर्पित करती हूँ। बोलो, और हम जितना काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं कि नारायण के लिए? सही सही बताओ। ऐसा श्रीमद् भागवतम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है राकेश भैया? ये बताओ, भगवान के लिए कर रहे हो या अपने लिए? हाँ, एक शाबाश राकेश, बहुत बढ़िया इशारा करते हैं। सच्चाई ये है, अगर सही सही पूछा जाए, कोई मशीन हो चेक के ना पूरा बताए दे, एकदम नकली हम लोग पकड़े जाएंगे। चेक वाली मशीन हो, हाँ, इनसे पूछे क्या? अच्छा, इनके लिए कर रहे हो? अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ, आप अपने बपैया के लिए, मैया के, लेकिन गोपियों की उदाहरण दे रहा हूँ, वो किसी के लिए नहीं है। ठीक है ना? ये जो कुछ हो रहा है कि दुनिया, देखो सही बता दिए कि दुनिया कहेगी बतावा राकेश इतना बढ़िया मेहनत गए, इतना सब गए, लेकिन अपने बाप को यही डर के मारा कर कहाँ कि बाप को अपने गया नहीं करा सके। इतना बड़ा भंडारा नहीं कर, कहो ना, ये कुछ नहीं, ये हमारा धर्म है। केवल परमात्मा का कोई एहसान नहीं है। अगर हम धर्म नहीं करते तो पाप करते हैं, समझ रहे? भगवान का एहसान नहीं है, ये सब हमारा धर्म है। तो गोपियों का कोई अलग धर्म था ही नहीं, वो सब करने के बाद भगवान को समर्पित कर देती थी। शरीर से किया हुआ, मन से किया हुआ, वाणी से, बुद्धि से, सकल इंद्रियों से किया हुआ कर्म नारायणाय समर्पये, भगवान को समर्पित करती थी। तत्सुखे सुखोत्तम। अगर प्रभु को कोई कष्ट हो तो उनको ज्यादा से ज्यादा बुखार हो जाता था। बोलो, अगर बाबू को कष्ट हो जाए तो 12 बजे रात को लेके भागेंगे। अगर सोचे कि आज नारायण का सिर दर्द कर रहा है तो सोचेंगे वो कहो 12 बज गया, हम बढ़िया रजाई में डबल कम्बल ओढ़े ठंडी में। अब पता चला कि आज ऐसे अभी चला बाद जैसे रह जाए, सवेरे व्यवस्था करो, कहो है ये हाल है भगवान के लिए। तो गोपियों को आगे रथ से समझाए, और पहले तो सोचे कि हम ले ही नहीं जाएंगे, अगर पूजा नहीं ले गया तो कंस प्राणदंड के सिवा और दूसरा देगा नहीं।
अब फिर सोचे हम बहुत करेगा, हमारा प्राण लेगा, अगर मेरे प्राण जाने से 1000 प्राण बच जाएं तो ठीक है, नहीं तो कृष्ण के विरह में गोपियां मर जाएंगी। कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण विषक्त मानसा का मतलब है किसने एवं आसक्ता मना जस, भगवान श्री कृष्ण में ही जिनका मन लगा है, कभी संसार में उनका मन, हम सब तो संसार ही में पिरोए हैं, जैसे तागे में गुड़िया पिरोई रहती है, वैसे तन मन धन सारी इंद्रियां संसार में ही पिरोई हुई है, और इसकी निवृत्ति के लिए ये सब रास्ता यही सब है? भगवत धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ बड़ों की सेवा शुश्रूषा अच्छे कर्म ही हैं कि जो माया में जकड़े हैं, हो सकता है धीरे 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 इसी बंधन से छूटे, इसीलिए सारे काम किए जा रहे हैं। उसमें भी अपना स्वार्थ है कि हम माया के बंधन से छूटे, और गोपियां नहीं कि जब माया के बंधन कुछ भी हो भगवान न छूटे, चाहे जितनी जंजीर पड़ जाए। हम बंधन से नहीं डरने वाले, हम भगवान के छूटने का मुझे भय है। आइए भय कब छूटेगा? तावत भयम द्रविण गे सुहिन निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवा विपुलस्य लोभा तावन ममेद सद्वग्रहयाति मूलम यावन तेंहिमभयम प्रवृत्तिलोका। ये भय कब छूटेगा? यावत गेह देह माता पिता स्नेह परिवार, जब से ये माया की जंजीर टूटेगी नहीं और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तावत अभयम न भवति, तब तक जीव अभय नहीं होता है। तावत भयम, तब तक भय ही रहता है। ये माया के बंधन है, बिना बंधन से छूटे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भगवान रथ से उतर आए और रथ से उतर करके गोपियों को समझाए बुझाए दिए। गोपियां तो रथ के आगे खड़ी हैं। निवारया मां संपेत माधवम, हम आगे जाके खड़ी हो जाएंगे, हिम्मत या तो भाई एक चढ़ा सकते हैं, समर्थवान हैं, लेकिन हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये चाहो भैया, कोई कार लेके जा रहा है, कोई कहे बगल हो जाओ, हम नहीं बगल हो, हिम्मत हो तो ऊपर से चढ़ा के चले जाओ, और क्या है। गोपियां रथ के सामने खड़े, ऐसे रथ का पहिया मेरे ऊपर से चढ़ा के लेके जाओ। लेकिन भगवान धीरे से जाइए, कहा समझे, अरे बताओ तुमसे कैसे अलग हो गए, कुछ तो धैर्य रखो, बस थोड़ा सा दुख उठाए लो और कुछ धैर्य थाम लो, तुम्हें छोड़ के नहीं, केवल 2 दिन की बात है। आज जा रहा हूँ, कल वहां थोड़ा सा देख उतारूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। ऐसे मेरे लिए कुछ थोड़ा सा दुख उठाए लो। कैसा भगवान मधुर वचन बोले। हम भगवान के ऊपर से नाटक किया, हम नहीं करें तुम दुखी नहीं, दुखी हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा 2 दिन और दुख उठा लो बस। आज और कल परसों मैं वापस आ जाऊंगा। तो गोपियों ने कहा सुने की है सखी, तो नहीं डर आओ, बगल ले गई, कहा देखो भगवान कितने मधुर बोल रहे हैं, 2 दिन की बात है, आज बीत ही जा रहा है, कल बचेगा, परसों आने को कह रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन हम रोक के ही बिता लेंगे, लेकिन इनको जाने दो। अगर इनको रोक लिया जाएगा तो मेरे श्याम सुंदर को दुख होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण प्रभु दुखी हो, प्रभु को सुख मिले और प्रभु के सुख में मैं दुख उठा लूं, यही मेरा सुख है। ध्यान से सुनो, तत्सुखे सुखम, ये सुख है ब्रह्म सुख, कि भगवान के सुख में मेरा सुख है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाए, इनको दुख न हो और इनके सुख में हम थोड़ा एक रात रो लेंगे, और क्या हो, 1 रात 2 रात इनके लिए रो लूंगे, लेकिन मेरे प्रभु को तो कष्ट नहीं मिलेगा। बोलो ऐसा कौन प्रेमी होगा? बोलो आप रो करके भगवान को सुख दोगे? ये गोपियां के अंदर सामर्थ्य है, ये गोपियों के अंदर भक्ति है। ये 1-2 दिन ऐसे रो के बिता दूंगी, लेकिन मेरे प्रभु को न रोना पड़े, इनको मना कर दूंगी। जैसे किसी की इच्छा बहुत हो प्रबल जाने की कहीं, अब आप रोक रहे हो, नहीं खबरदार नहीं जाने की, ठीक। तो मान लीजिए आप कहने से मान तो गया, लेकिन कुछ मन दुखी होगा कि नहीं होगा? बड़ी मजा आई। जैसे कभी गुस्सा हुए, नाती को डांटो, हट जाओ मेरे सामने कर, अब हट जाओ तो नहीं जा रहा था, हटोगे कि नहीं? जब ज्यादा गुस्सा देखा तो हटा तो देखे तो, लेकिन थोड़ा अनमन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ,
वो छोड़ के आपको नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप बोल रहे हट जाओ हट जाओ, और हट भी गया तो आपसे केवल गुस्सा अनमने नहीं हुआ। दोबारा फिर क्या कहा, अच्छा देख बात है, अगर पैसा नहीं देगा तो फिर जो रस पेरा है मलाई लेते क्या कहा, आज गन्ना का रस पेरवाए थे तो बोले फिर पैसा नहीं देगा तो रस हम आए क्या, कहने का तहाय रस हो, कहना मेरे डैडी नहीं पेर के लाए हैं, तो कहा ना सुनत ही, तो कहें अच्छा ही बतावा तहाय पहले डैडी हैं पहले हमारे बेटवा हैं, आजा नाती ऐसा बता रहे हैं कि तुम्हारे पहले डैडी हैं कि हमारे पहले बेटवा हैं क्या आजा नाती की बात। तो कुल मिलाकर के यदि आप किसी की इच्छा है और उसकी इच्छा नहीं पूरी होगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा। तो गोपियां कह रही इनकी इच्छा मथुरा जाने की है, अगर मैं इनको निवारण करूंगी, मैंने तो संकल्प कर लिया कि निवारयामास, इनको रोक दूंगी, लेकिन अगर जाएंगे तो कष्ट होगा, नहीं जाने दूंगी। रुक गई, भगवान समझाए बुझाए करके मैं परसों आ जाऊंगा। रथ पे बैठे और अपनी प्यारी बंसी राधा के हाथ में दे दिया, कहा काका रथ को चलाओ। अब जरा आगे की बात देखें, अक्रूर जी रथ ले जा रहे तो उनके मन में एक बात और आई। क्या बात आई? अक्रूर जी सोचे कई साल के हैं, 11 साल के। जिस समय भगवान मथुरा जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष, बलदाऊ भैया की उम्र 13 वर्ष थी। तो 11-13 वर्ष का बालक कोई बहुत थोड़ी होता है। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के, बलदाऊ 13 वर्ष के। तब अक्रूर जी सोचे ये जहां मैं ले चल रहा हूँ, कंस वैसे छल वहां कर रहा है और इतने दुर्दांत पहलवान आए हैं, ऐसे राक्षस, और 11 साल के सुकुमार बालक, कहीं इनको कुछ हो गया तो ये कलंक किसको लगेगा? पहले जाने वाले भूलेगा नहीं, आप लिवाई गए थे ना, है कि नहीं भाई? हमें आप सुबह गाड़ी से दर्शन करवाने गए, जल चढ़ी के लिए गए, आपने कहा जहाँ यही चलना, तो आप के कहे तो मंदिर पे हम गए। अब मान लीजिए मार्ग में हमको कोई हो जाए या किसी से बातचीत हो जाए, हम अपमानित हो जाएं, तो आप यही कहोगे कि कलंक ही हमको लगना था ना, महाराज को हर मंदिर बताए हुई थी पिपरे लाए चढ़ाई ले होते, तब कहते कि न कहते आप, कलंक आप ही को लगता ना। तो वैसे अक्रूर जी कह रहे हैं कि लाने वाले ले जाने वाला मैं हूँ, अब कहीं इनको मथुरा में कुछ हो गया, ये बताओ इतने सुकुमार बालक, तो हम क्या जवाब देंगे? हमको कलंक लग जाएगा। भगवान मुस्कराए, अच्छा इनके मन की शंका हटाएंगे। प्रभु अंतर्जामी जान गए कि काका क्या सोच रहे हैं, तो तुरंत कह दिया काका देखो ये जमुना जल कितना निर्मल है। क्या बोले? जमुना जल कितना निर्मल है, क्यों नहीं स्नान कर लेते? बोले हाँ कर लूंगा, अब दोपहर हो गया है, मध्याह्न संध्या भी करना है ना, त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः काल की, मध्याह्न की और सायंकालीन संध्या करते थे। जैसे कहा कि देखो काका जल बड़ा निर्मल है, स्नान, बिल्कुल स्नान करूंगा। भगवान अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं कि कितना मैं कमजोर हूं। जैसे दोनों भाई को रथ पे बैठा के गए और जमुना जी में डुबकी लगाई, तो दोनों भाई पहले से बैठे। ये क्या देख रहा हूं, इनको तो मैं रथ पे छोड़ के आया। ऐसे 3 बार दर्शन किया, और जब 3 बार दर्शन किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मन में चिंता हो गया कि पानी वाले असली हैं कि रथ वाले, कहीं ऐसा न हो कि असली छूट जाए और नकली कृष्ण बलराम को लेके मैं चला जाऊं। अंत में भगवान ने क्या किया, अब इनको अपने स्वरूप का, अपने ताकत का, बल का, पराक्रम का, वीर का एहसास करा दूं कि मैं कौन हूं। तब भगवान ने अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान कराया। और जब ज्ञान हो गया और जैसे आए रथ के पास, पूछे काका पानी में कुछ अद्भुत चीज देखा क्या? तो तुरंत कह दिए कि सुनो क्या मैंने अद्भुत देखा। तुरंत ऐसे ही प्रणाम किया, न तोस्म्यहं काखिलहेत हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दर्बिंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत ये श्लोकः
ब्रह्मा विरासीत यत ये श्लोका। कोई पानी में अद्भुत चीज देखे क्या तो स्तुति करने लगे। हम जो देखे जो समझे वो बता रहे हैं। तुरंत महात्मा ने प्रणाम किया। न तोस्म्यहम खिलहेत हेतुम नारायणम पुरुषमाद्यम अव्ययम। हे आदि पुरुष नारायण, जन जन में सर्वत्र व्याप्त तत्व, सबके कारण आप ही हो। अखिल माने संपूर्ण, हेतु हेतुम सबके हेतु कारण आप ही हो। आपसे ही जगत सारा संसार है। ये सारा संसार सकल विश्व आपका ही है, आपका सर्वत्र रूप है, आपके सिवा नहीं। फिर आगे बोले, मैं ऐसे नारायण को नतोस्म्य हम मैं प्रणाम करता हूँ। कौन से? कहा यन्नाभिजाता दरबिंद कोशास, जिनके नाभ कमल से, जिनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा विरासीत। यन्नाभिजाता दरबिंद कोशात, जिनकी नाभि से अरविंद माने कमल और उस कमल कोश से ब्रह्मा विरासीत यत ये श्लोका। उनसे भी ब्रह्मा पैदा हुए जिन्होंने इस सृष्टि की ऐसा लोका, इस संसार की रचना किया। ब्रह्मा ही तो रचयिता हैं। हम आपको समझ गया आप कौन हो। ब्रह्मा ने ही कहा जिनकी नाभि कमल से, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन ब्रह्मा जी ने संसार की रचना किया, उनके खिल हेत है तुम, ऐसे सबके ही कारण आप हो। ऐसे आदि नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। आप समझ गए हो आप कौन हो। अब परिचय आपका समझ गया, आप कौन हो मैं समझ गया। नमस्ते रघुवर्याय रावण अंत कराय च। क्या प्रणाम कर रहे हैं? मैं आपको समझ गया। हे रघुवर, पूर्व अवतार में आप ही तो राम बन करके आए थे। नमस्ते रघुवर्याय, और रावण के अंत करने वाले तुम ही तो थे। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। और राम अवतार में आपका चक्रव्यूह अवतार हुआ था। चक्रव्यूह अवतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 चक्रव्यूह के रूप में आए थे। और इस अवतार में भी आपका चक्रव्यूह अवतार है। अब की बार वही 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब की बार बलराम कृष्ण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न बन करके आए हैं। अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय सात्वताम पतये नमः। मैं समझ लिया आप वही पूर्व चक्रव्यूहावतार रामावतार वाले चारों फिर इस कृष्णावतार में आप 4 रूप में फिर आए हो। बस वही हो। ओहो, भगवान बोले तो पूरा पूरा समझ गया मैं कौन हूँ। आप रावण के अंत करने वाले हो। आप परशुराम अवतार लेकर के उन दुष्ट क्षत्रियों का भी आप विनाश करने वाले हो। आप कूर्म अवतार लेकर के पीठ पर पर्वत को धारण करने वाले हो। तमाम अवतारों का परिचय कराया। बोले ओहो बाबा पूरा पहचान लिया। अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्हें ये जो शंका बनी थी कि 13 वर्ष के हैं क्या कर पाए, जब इतना इनको ज्ञान हो गया वही अवतार है। परशुराम जैसे को पराजित करके ऐसे क्षत्रियों का विनाश किया, तो उन दुष्टों को विनाश करने में इनको अब देरी नहीं है। अभी तक था कि कहीं कुछ इनको हो गया, उनको तो 13 वर्ष के 11 वर्ष के दिख रहे थे। अब भगवान के वास्तविक रूप का इन्हें ज्ञान हो गया। पहले नहीं जान पाए महात्मा जी। सोई जान जय दे जनाई, सोई जान जय दे जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें जाई। रथ पे बैठ गए। चलो अब गए, रथ पहुंच
पहुंच गया। अभी तो शंका निर्मूल हो गई। अब इनको मन से हट गया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो मेरे राम जी हैं, रावण का अंत करने वाले हैं, वही चक्रव्यूह अवतार, ये कृष्णावतार में अब हमको चिंता नहीं। आहा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आहा, आनंद कुंवर आया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित पहुंच गए मथुरा। मथुरा में दोनों भाई रथ से उतर गए। कहा काका जाओ, लेकिन अब तो पहचान लिए कैसे जाएं। जहाँ काम तहाँ, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। अब जब राम कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया तो काम कंस के पास कैसे जाए बताओ। तुरंत उत्तर मिला, ना हम भवद्भ्याम रहिता, ना हम भवद्भ्याम रहिता, मथुरां प्रवेक्षे प्रभो अत्यक्तुम रहसि हे नाथ, भक्तम ते भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल भगवान, मैं आपको छोड़ने में अब समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि अब तो आपको पहचान लिया। ठीक है ना, जब राम की पहचान हो जाएगी संसार में कोई जाएगा। अब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, आप दोनों को, क्योंकि वही आप चक्रव्यूह अवतार में तो दोनों हो, दोनों भैया एक ही समान हो। जैसे बलराम वैसे आप दोनों भाई वही हो। रावण के अंत करने वाले, क्षत्रियों का विनाश करने वाले, पर्वत को पीठ पर उठाने वाले, अपनी उंगलियों पर गोवर्धन उठाने वाले आप। अब ऐसे ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा बलि, भगवान बोले कि काका जाओ, हम तुम्हारी भी कुटिया पे आएंगे। तो कंस के पास गए, रुके नहीं। कृष्ण बलराम आए हैं, बगीचे में बैठे हैं। आप सब खा पी करके सब सोए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा के पेट से चिपक गए, क्योंकि बस आज की ही रात्रि बाबा के साथ मुझे सोने को। श्री कृष्ण की आंखें भर आई कि बाबा को तो कल विदाई हमको करनी है, अब बाबा के साथ कहाँ सोने को मिलेगा। ऐसे बाबा की कमर पकड़ करके सो गए, ऐसे चिपक के सो रहे हैं। लेकिन नंद बाबा को क्या पता है कि हमारा लाला हमको कल छोड़ देगा। सुबह हुआ, सब खाए पिए, कलेऊ जो ले गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कलेऊ गिर गया। क्यों गिर गया? कि मैया की याद आई, आज मेरे वियोग में गैया घास नहीं खाई, आज मेरे वियोग में मैया भी दातुन नहीं की। जब जब राम हरि, जब जब राम अवध सुधि करहि, 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 तब तब पारी लोचन भरहि, तब तब पारी लोचन भरहि, तब तब पारी लोचन भरहि, तब तब पारी लोचन भरहि। मैया की याद आई, गैया के बाबा मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे वियोग में भी मैया यशोदा बिना दातून की पड़ी। गाय घास को सूंघा नहीं, गाय जल को नहीं पी, मैं कैसे खाऊं? ध्यान से सुनो, यही है भगवान की लीला। यदि भगवान के याद में अगर कोई भूखा पड़ा है, कोई जल नहीं ग्रहण किया है, तो भगवान भक्त की याद में अन्न जल छोड़ दे। बोलो, ऐसा संसार का कोई प्रेमी होगा कि आपका दुख आपसे नहीं खाया जाए तो आपका मित्र भोजन पानी छोड़ा है कभी? भले थोड़ा सा याद कर ले कि पांडे जी बड़े दुखी हैं, इतना ही करेगा। आपके वियोग में भोजन पानी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे प्रभु का ऐसा प्रेम है, यदि प्रेमी को कष्ट है, प्रेमी अन्न जल नहीं ग्रहण किया, तो भगवान भी अन्न जल नहीं ग्रहण करते। ऐसा कौन प्रेमी होगा?
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब बाबा से आज्ञा लेकर के कहा कि तो बाबा ये मथुरा थोड़ा घूम लूं, बेटा जाओ, झगड़ा राई में करना। अब क्योंकि वो ब्रज नहीं है, गोकुल नहीं है कि गोपियां उड़ाना दे दें यहाँ के राजा का, नहीं बाबा झगड़ा नहीं करूँगा। अब जैसे आगे जाते हैं शिवदेव जी कहते हैं कि वहाँ के मथुरा के लोग इनको निहार करके जय जयकार करने लगे। या दोहने हनने मथनोपलेप प्रेम खन खनार्धरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनम नुरुक्त धियो श्रुकंठ धन्या भजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। उरुक्रम चित्तयाना व्रज स्त्रिया धन्या। उरुक्रम मने भगवान श्री कृष्ण की चिंतन करने वाली वह गोपियां धन्य हैं जो हर समय। अच्छा ये बताओ, कुछ कहते हैं कि भाई कई काम करी, कोई बोले कि भाई ठीक है भैया ये भी कर लो, ये तो एक। अच्छा ये बताओ, अगर ये आपसे कहा जाए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं या तो सुनबई करब या तो देखबई करब, क्या या तो सुनेंगे या तो देखेंगे। लेकिन यहाँ अनुभव करा दूं, आप भगवान को देख रहे हो कि नहीं और कथा सुन रहे हो कि नहीं, दोनों इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं। और एक आध हो सकता है, ऐसा नहीं एक साथ कई काम हो सकते हैं। बोले प्रमाण, कहा